दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। इरडा बॉन्ड्स के माध्यम से यहाँ पे फ्रंट रेज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि ये जो आज गिरावट हुई है बाजार में, इसके पीछे वजह कि आज मार्केट ज़बरदस्त गिरा और सेंसेक्स तो रिकवर हो गया लेकिन स्टॉक रिकवर नहीं हो पाए। अब आगे की क्या रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इरडा जो अब कंपनी एक नवरत्न का दर्जा हासिल कर चुकी है, तो ऐसे में क्या इसकी प्राइस यहाँ से तेज़ी से बढ़ सकती है? क्या स्टॉक निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी जा सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी Q4 का रिजल्ट दिखाने जा रही है, साथ में डिविडेंड भी देगी। इस समय क्या एनएचपीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज इरडा की। क्लोजिंग आज 163 पर रही है, जहाँ पे 0.88% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो बात यह है कि इंट्राडे में लो 158 तक भी गया, जो हाई था 165 का था। तो बाजार की शुरुआत 150-200 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। इस हिसाब से ये भी इसने शुरुआत तो पॉजिटिव की थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे बाजार में गिरावट बढ़ी ये स्टॉक भी नीचे आ गया और अंत में थोड़ी सी निगेटिव क्लोजिंग रही है। और इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे इरडा एनर्जी ने एक बड़ा फैसला किया है। आप देख सकते हो कि यह डॉलर बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो $500 मिलियन के बॉन्ड्स बेचेंगे और इससे फंड रेज करेंगे। तो एशिया के जो हॉटेस्ट हाई यील्ड जो मार्केट है इस समय, वहाँ पे 5 ईयर के लिए अपने बॉन्ड्स बेचने जा रहे हैं और वहाँ से फंड रेज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि इरडा लिमिटेड लगातार ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय सरकार की तरफ से भी ऐलान किए गए, बहुत सारे बिड अभी आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे। ऐसे में फंड की जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने बड़ा प्लान किया कि ग्लोबल मार्केट से फंड रेजिंग की जाए और इनका जो डेट है उसको भी रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने बड़ा प्लान बनाया। तो यहाँ पे इन्होंने फॉरेन की कुछ बैंकों के साथ में बातचीत शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से वो बॉन्ड सेल करना चाहते हैं। इसका जो टेन्योर देखे तो 5 ईयर से लेकर 7 ईयर के बीच में हो सकता है। फिलहाल कंपनी की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, क्या वो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने जा रहे हैं, क्या बॉन्ड सेल करने वाले। लेकिन जिस तरह से देखिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है, सोलर रूफटॉप स्कीम लाई है, तो ऐसे में फ़ंड की जरूरत तो पड़ेगी। यह 100% ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उन्हीं को फंड प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश की संभावना बन रही है और ये बॉन्ड्स के माध्यम से फंड ला सकते हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली देखो गांधीनगर गुजरात में भी अपनी एक इंटरनेशनल सब्सिडीज कंपनी बना दी है IFSC, और इसके माध्यम से वो ग्लोबल मार्केट में काम करेंगे। तो अब शुरुआत हो चुकी है इनको। अब देखें तो नवरत्न का दर्जा हासिल हो गया। नवरत्न का दर्जा मिलने से अब ये ग्लोबल मार्केट में भी काम कर पाएंगे और वहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे और फंड भी ले पाएंगे। तो कुल मिला के अब इनके लिए रास्ते आसान हो चुके हैं, क्योंकि अब इनका दर्जा बढ़ चुका है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है और एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश किया जाए। अब एक बार हम पीवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं कि गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 157 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 149 तक जा सकता है। गिरावट और बड़ी तो 138 तक जाने की संभावना बन रही है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 175 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 186 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी और बढ़ी तो फिर 193 तक जा सकता है। यानी इस बार तेज़ी का माहौल बना तो 200 तक जाने की संभावना फिर बन जाएगी और ये अपनी पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बना सकता है। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इस शेयर में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश से बचे इस समय बाजार में, स्पेशली जब ये सारे प्रॉब्लम सेटल ना हो जाए। अभी US की तरफ से देखें तो रेट कट के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। दूसरी तरफ देखें तो अभी इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब चलते हम NHPC लिमिटेड की तरफ। तो यहाँ पे देख लो कि 93.55 पर क्लोजिंग थी, 1.01% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद देखें तो जैसे जैसे गिरावट का माहौल बना स्टॉक भी नीचे आया।
91 का इसने इंट्राडे में लो बनाया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब पिछले 10 साल में स्टॉक ने 394% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें तो इसने 317% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में 193% की तेज़ी बनी है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 2 साल में 3 गुना हुआ है। और पिछले 1 साल में 110% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो 81% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने में 1% की तेज़ी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 5.5% की गिरावट हो चुकी है और 1 डे के हिसाब से 0.8% की गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 1 सप्ताह से गिरावट, बाकी ओवरऑल इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि आपको पता होगा एनएचपीसी लिमिटेड सोलर प्रोजेक्ट करने जा रही है राजस्थान में, तो इसी को लेकर यहाँ पे देख सकते हो एनएचपीसी लिमिटेड पूरे इंडिया के अंदर 2000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है जैसलमेर राजस्थान में सोलर रूफटॉप की स्कीम के लिए, सोलर पावर प्लांट के लिए। ऐसे में इसको बुनाने के लिए अब एनएचपीसी ने कमर कस ली। और पिछले दिनों इलेक्शन के पहले अनाउंसमेंट नहीं हुई, जब तक आचार संहिता आने लगी उसके पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका नींव का पत्थर रख दिया था और ये प्रोजेक्ट जल्दी ही अब देख लो कि एनएचपीसी का राजस्थान में कंप्लीट होगा और यूपी में भी इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने जा रहा है और साथ में गुजरात में भी। तो 3 बड़े प्रोजेक्ट है जो सोलर प्रोजेक्ट आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे। ऐसे में आप देख सकते हो कि एक अच्छी तेजी की संभावना स्टॉक के अंदर बन रही है। अब यहाँ पे देखें तो इसका करंट जो मार्केट कैप है वो 94,955.71 करोड़ के आसपास है। और आप देख सकते हो कि कंपनी अब Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और साथ में डिविडेंड भी देगी, कंपनी ने इसकी अनाउंसमेंट की है। तो देख सकते हो कि लास्ट ईयर कंपनी ने 1.85 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया। अब जितनी भी सरकारी कंपनियां डिविडेंड ऑलरेडी बढ़िया ही देती है। अब दिसंबर क्वार्टर की बात करें 2023 तो 1.40 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है और यील्ड में देखें तो ये 1.96% का डिविडेंड दिया जो काफ़ी अच्छा है। अब देख सकते हो कि पिछला रिजल्ट दिसंबर का थोड़ा सा कमज़ोर जरूर रहा था और उसके पीछे वजह थी कि बाढ़ आ गई थी जिससे इनके 2 पावर प्लांट काम नहीं कर पाए, वहाँ से बिजली जनरेट नहीं हो पाई। लेकिन इस बार वो चिंताएं नहीं है, तो रिजल्ट बेहतर होगा और अच्छा रिजल्ट होगा तो रिवेन्यू के साथ में प्रॉफिट भी बढ़ेगा और उसका डिविडेंड भी ज़्यादा मिलने की संभावना बनेगी। अब जो एक दूसरी और बड़ी अपडेट है कि हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है करंट 42 गीगावाट की, वो आने वाले 2031-32 तक 67 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो देख सकते हो कि ये जो प्रेडिक्शन किया गया उसके हिसाब से आने वाले समय जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एनएचपीसी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए। तो इसको सीधा फ़ायदा मिलने वाला है। सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है उस हिसाब से देख सकते हैं कि यह कंपनी कमाल कर सकती है। और ये जो इसकी प्राइस अभी बहुत नीचे 100 से भी नीचे, पर ये इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें 4 डिजिट में भी स्टॉक जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर लीजिए निचले लेवल से, आने वाले इसमें बेहतर उम्मीद के हिसाब से रिटर्न मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 91.80 का पहला सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट इसका 89.95 का, गिरावट और बड़ी तो 86.35 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 95.30 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो स्टॉक 96.85 तक जाएगा। तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 100 रुपीज़ के आसपास है, यानी जैसे तेजी का माहौल बनेगा स्टॉक 100 तक चला जाएगा। एक बार इस बार 100 ने क्रॉस किया और बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक बहुत जल्द 150 को भी टच कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है कि इस स्टॉक में दाव लगाए। ग्रीन एनर्जी के नाम पे आने वाला समय होने वाला है। ऐसे में ये इरडा हो या एनएचपीसी दोनों ही कमाल कर सकते हैं। निवेशक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश के बारे में सोचे, शॉर्ट टर्म में इस समय बाजार से थोड़े से दूर रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।